नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। सिल्क रूट्स की आज की इस महफ़िल में हम आपकी खिदमत में जो मौजू पेश कर रहे हैं वो है 21वीं सदी में जिनसी तफरीक और नौजवानों के मसाइल के लिए ताशकंद आलमी फ़ोरम। समाज की तेज़ तर तरक्की में नौजवानों और औरतों की शमूलियत काबिल तरजीह होना चाहिए। तो दोस्तों, इस हफ्ते ताशकंद के फोरम हॉल में 21वीं सदी में जिनसी तफरीक और नौजवानों से मुतल्लिक मसाइल के बारे में आलमी फोरम मुनक़द हुआ। फोरम में उज़्बेकिस्तान के सेनेट के मेंबरान, गैर मुल्की सहाफ़ी, अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन और इमिग्रेशन से मुतल्लिक आलमी तंजीम के दानिशवरों और माहिरीन ने शिरकत की। फोरम की सदारत उज़्बेकिस्तान सेनेट की चेयरमैन मादाम तंजीला नारबाएवा ने की। इफ्ताही तकरीर में मादाम तंजीला नारबाएवा ने नौजवानों से खिताब करते हुए यूँ कहा, जिन्स के नाम पर तफरीक और नौजवानों के मसाइल इस वक्त इस सदी में दुनिया भर में तवज्जो का बाहिस हैं, और ये वैसे ही नहीं है क्योंकि समाज की तरक्की और बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि जिन्स के नाम पर तफरीक ना की जाए और नौजवानों के किरदार को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दी जाए। जिन लोगों ने इन मसाइल को अहमियत दी है उन्होंने इससे यूँ फ़ायदा उठाया कि अब इंसानी उम्र बढ़ गई है, तालीम की क्वालिटी बेहतर हो गई है, मजमूई तौर पर रोज़गार हासिल करने के मौक़े बढ़ गए हैं। यही वजह है कि उज़्बेकिस्तान में इन सवालों पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। इन सालों में नौजवानों का सियासत में हिस्सा लेने का अमल और उसके बारे में नौजवानों के हकूक़ को ज़्यादा वाज़ेह किया गया है। उज़्बेकिस्तान में औरत और मर्द की बराबरी के हकूक़ का तयन किया गया है और इस बारे में कवानीन बनाए गए हैं। समाज में औरतों का इस्तेसाल रोकने के कानून बनाए गए हैं। औरत और मर्द की तफरीक रोकने के लिए सेनेट के तहत ख़ास कमीशन कायम किया गया है और औरत के तहफ़्फ़ुज़ और मदद के लिए रास्ते मुतय्यन किए गए हैं। नौजवानों को मुल्क की सियासत और कौमी इंतज़ाम में शामिल करने के लिए मुख्तलिफ कवानीन बनाए गए हैं। सदर उज़्बेकिस्तान के पार्लियामेंट और सेनेट ने इस बारे में ख़ास तवज्जो दी और नौजवानों के मसाइल को हल करने, उनके हकूक़ का तयन करने और इस बारे में मसाइल हल करने में ख़ास दिलचस्पी ली है। सदर उज़्बेकिस्तान शौकत मिर्ज़ाएव के बयान किए गए कौमी तरक्की के लिए 5 अहम असूलों को कौमी ज़िंदगी में लागू करने के लिए नौजवानों को ख़ास मौक़े और तरजीह दी जा रही है। उनकी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए ख़ास काम किया जा रहा है। माज़ूर नौजवानों की मदद करने के काम को अवलियत दी जा रही है। फोरम के हाज़रीन को बताया गया कि किस तरह नौजवान आलमी मसाइल और मामलात में हिस्सा लेते हैं। गैर ममालिक, ख़ास तौर पर यूरोप और वस्ती एशिया और नौआज़ाद ममालिक की दौलत मुश्तरका में हमारे नौजवानों का क्या किरदार है और उज़्बेक नौजवान दुनिया भर में जाते, वहाँ से तालीम और तजर्बा हासिल करते और वापस अपने वतन में आकर उसकी तरक्की में इसे इस्तेमाल करते हैं। फोरम के आलमी माहिरीन और हाज़रीन को यह भी बताया गया कि किस तरह औरतों और नौजवानों को मुल्क के इंतज़ामी ढांचे में अहमियत दी जा रही है कि वो ख़ुद अपने मसाइल हल कर सकें और मुस्तक़बिल की राहें मुतय्यन करें। मुल्क को जदीद बनाने और मुल्क के जमहूरी मसाइल में नौजवानों और औरतों को आगे बढ़ाने के लिए ज़ोर दिया जा रहा है। इंसानी मेहनत की बरामद को कायदे में लाने के लिए पिछले 3 सालों में ख़ास काम किया गया। रोज़गार के प्राइवेट अदारों का कानून बनाया गया, लोगों की तिजारत रोकने का कानून बनाया गया और जो लोग इंसानी तिजारत के जुल्म का शिकार होते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी और अमली इक़दाम किए गए। ये ऐलान आम किया गया है कि कोई उज़्बेक शहरी किसी भी मुल्क में ज़्यादती का निशाना बने तो फ़ौरन उज़्बेक सफारतखाने या कौंसल खाने से रजू करे और ये कि ये अदारे उस उज़्बेक शहरी की मदद करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे। 21वीं सदी में नौजवानों और जिनसी बराबरी के मसाइल के बारे में फ़ोरम से न सिर्फ उज़्बेक तंजीमों की ख़वातीन और नौजवानों ने ख़िताब किया बल्कि यूरोप और एशिया से आए हुए नौजवान मेहमानों और आलमी तंजीमों के नुमाइंदों ने भी ख़िताब किया।
समाज में औरतों और नौजवानों को आगे बढ़ाने और उम्र या जिन्स की बुनियाद पर गैर मसावी सलूक को रोकने के लिए तजावीज़ पेश की गई, और साथ ये कि किस तरह इस सिलसिले में दुनिया भर में एक दूसरे के साथ शराकत अमल किया जाए। इस मामले को ज़ेर बहस लाया गया। उज़्बेकिस्तान में वजारतों, अहम महकमों, सियासी पार्टियों और बहुत सारे अदारों में नौजवानों और ख़वातीन को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनकी एनर्जी और इल्म से इस्तिफ़ादा किया जा रहा है। नाज़रीन किराम, मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ और मुझे अपने वतन और कौम पर फ़ख्र है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी अपने फील्ड में एक अच्छी डॉक्टर होने और बहुत सारे हुकूमती अदारों में इंटरव्यू देने के बावजूद पिछले 10 साल में कोई सरकारी अदारे में जॉब हासिल नहीं कर सकी है। इंटरव्यूज़ में कामयाब होने के बावजूद, बहुत सारे मेडिकल शोबे के सवालात के ठीक जवाब देने के बावजूद वो कामयाब ना हुई कि वो एक सवाल का जवाब ना दे सकी। क्या आपकी कोई सिफारिश है? क्या आपको किसी ने रिकमेंड किया है? आप रिश्वत में क्या पेश कर सकते हैं? और अफसोस, अब तो हमारे हुक्मरानों को इस बात पर शर्म भी नहीं आती। नाज़रीन किराम, ये था हमारा आज का मौजू। अगर आपको हमारा ये मौजू पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलिएगा। अगली मजलिस में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। आज की बातचीत सुनने के लिए आपका शुक्रिया।